नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विलयन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़े थे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। और भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं विलयन के प्रकार? 3 होते हैं। कौन कौन से? ठोस विलयन, ठोस विलयन, दूसरा है द्रव विलयन, द्रव विलयन, और तीसरा है गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के? तो ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। तो आज हम पढ़ेंगे ये तीनों प्रकार, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ठोस विलयन। सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी ठोस विलयन। इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि ठोस विलयन। जानेंगे ठोस विलयन क्या कहलाता है। तो जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है। क्या दोस्तों? जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो वह विलयन कौन सा विलयन कहलाता है? ठोस विलयन कहलाता है। तो वह विलयन ठोस विलयन कहलाता है। ऐसे एक बार फिर से ठोस विलयन परिभाषा। जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो वह विलयन ठोस विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है दोस्तों? ठोस विलयन कहलाता है। अब ये बनता कैसे है लिखेंगे। इस प्रकार का विलयन ठोस में ठोस द्रव या गैस को घोलकर प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों इसे? तो इस प्रकार का विलयन ठोस में ठोस, या तो हम ठोस में ठोस को मिला दें, या द्रव को मिला दें, या फिर गैस में मिला दें। क्या मिला दें? ठोस, द्रव या गैस। यदि हम ठोस में ठोस मिलाएंगे तो भी हमें ठोस विलयन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर विलायक ठोस ही होगा, इसलिए विलयन भी ठोस मिलेगा। या फिर हम ठोस में द्रव को मिला दें, या फिर ठोस में गैस को मिला दें, तो कौन सा विलयन मिलेगा दोस्तों? ठोस विलयन मिलेगा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारा द्रव विलयन। कौन सा विलयन है दोस्तों? दूसरे नंबर पे हमारा द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन।
यानी कि द्रव विलयन। तो हमारा दूसरा प्रकार है द्रव विलयन। तो जानेंगे कि द्रव विलयन कहाँ से, कैसे और कैसे प्राप्त होता है द्रव विलयन। जब किसी विलयन को द्रव अवस्था जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो वह विलयन द्रव विलयन कहलाता है। द्रव विलयन कहलाता है। ये कैसे प्राप्त होता है? तो इस प्रकार के विलयन द्रव में ठोस, द्रव या गैस को मिला घोलकर प्राप्त होते। देखेंगे इस प्रकार के विलयन द्रव में ठोस, द्रव या गैस को घोलकर प्राप्त होता। कैसे प्राप्त होता है दोस्तों ये विलयन? तो इस प्रकार का विलयन द्रव में ठोस, द्रव या गैस को घोलकर प्राप्त होता है। एक बार फिर से द्रव विलयन के बारे में। जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो वह विलयन द्रव विलयन कहलाता है। और इस प्रकार का विलयन द्रव में ठोस, द्रव या गैस को घोलकर प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद है तीसरे नंबर पे हमारा गैसीय विलयन। तीसरे नंबर पे है गैसीय विलयन। गैस सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे गैसीय विलयन के बारे में। गैसीय विलयन क्या होता है? तो लिखेंगे जब कोई विलयन गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है, गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है तो वह विलयन कौन सा विलयन कहलाता है दोस्तों? गैसीय विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। और इस प्रकार के विलयन कैसे प्राप्त होते हैं? तो इस प्रकार के विलयन गैस में ठोस, द्रव
या गैस को घोलकर प्राप्त किया जाता। कैसे प्राप्त किया जाता है दोस्तों इस प्रकार के विलयन? तो इस प्रकार के विलयन गैस में ठोस, द्रव या गैस को घोलकर प्राप्त किए जाते। तो देखिए दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस की विलयन, तीनों विलयनों की परिभाषा लगभग सेम है। बस यहाँ पर गैसीय अवस्था में आ जाता है, वहाँ पर द्रवीय अवस्था और वहाँ पर ठोस अवस्था, बस और कुछ भी चेंज नहीं है। और इसमें भी इस प्रकार के विलयन, गैस में ठोस, वहाँ पर आ गया था हमारा द्रव में ठोस, और ठोस वाले में था ठोस में ठोस, द्रव या गैस को घोलकर प्राप्त होती हैं। तो तीनों की जो है परिभाषा लगभग सेम है और प्रकार भी लगभग सेम है, कुछ भी अलग से नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।